हीर रांझा भाग 6। दिन में तीसरे पहर जब सूरज पश्चिम दिशा में ढलने के लिए चल पड़ा, उस समय रांझा चेनाब नदी के किनारे खड़ा था। वहां कई और यात्री जमा थे जो नदी पार करवाने वाले मांझी लुड्डन का इंतजार कर रहे थे। रांझा ने मांझी से कहा, ए दोस्त, खुदा के लिए मुझे नदी पार करा दो। लुडुन मांझी अपने तोंद पर हाथ फेरता हुआ हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, खुदा का प्यार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम तो पैसे के लिए नदी में नाव चलाते हैं। रांझा उससे गुजारिश करते हुए बोला, मैं एक जरूरी यात्रा पर निकला हूँ और मंजिल तक पहुँचना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे नाव की पतवार चलाऊंगा। मांझी ने जवाब दिया, अपने खुदा से कहो कि वह तुम्हारे पैसे चुका दे। जो पैसे देता है बस उन्हीं को मैं उस पार ले जाता हूँ, चाहे वह चोर हो या डाकू। लेकिन भिखारियों, फकीरों और जो बैठे बैठे कुत्तों की तरह रोटी तोड़ते हैं, उनको भगा देता हूँ। जो जबरदस्ती नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे हम नदी में फेंक देते हैं, चाहे वह पीर का बेटा वारिस ही क्यों न हो। बिना कुछ लिए हम नदी पार नहीं कराते। आखिरकार रांझा मांझी की बातों को सुनकर परेशान हो गया और कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और महबूब से जुदाई के गीत का धुन बजाने लगा। उसकी आंखों के किनारे से आंसुओं के गर्म झरने गिर रहे थे और लग रहा था कि दुर्भाग्य ने उसे घेर लिया है। बांसुरी की विरह राग सुनकर सभी मर्द और औरत नाव से उतरकर रांझे के आसपास बैठ गए। लुड्डन की 2 बीवियां रांझे के पांवों को दबाकर सेवा करने लगी। मांझी लुड्डन यह सब देखकर गुस्से से लाल हो गया और बोलने लगा, यह युवक कोई जादूगर है। इसने तो मेरी बीवियों को अपने वश में कर लिया है। हमें इस जाट के जाल से बचाओ, यह हमारी औरतों को भटकाकर ले जाएगा। रांझा की बांसुरी ने ऐसा जादू किया था कि लोगों ने लुड्डन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बांसुरी बजाते बजाते जब रांझा के दिल को थोड़ी राहत मिलने लगी तो उसने आसपास घेरे लोगों को नजरअंदाज करते हुए अपना जूता उठाया और नदी के पानी में उतरने लगा। उसे ऐसा करते देख लोग कहने लगे, नहीं नहीं, नदी में मत उतरो। चेनाब की धार गहरी और बहुत तेज है। इसकी गहराई को कोई नहीं माप सका। एक क्षण में यह नदी जान ले सकती है। लुड्डन की बीवियों ने रांझा के कपड़े का छोर पकड़ लिया और उसे लौटने को कहने लगी। लेकिन रांझा ने सबसे कहा, जिसकी जिंदगी कष्ट में हो वह मर जाए, यही सही होगा। वे खुशनसीब हैं जिनसे उनका घर-बार नहीं छूटता। मेरे माँ बाप नहीं रहे तो भाइयों ने मुझे दुख देकर घर से निकाल दिया। रांझा ने अपने कपड़ों को सर पर रख लिया और अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए नदियों के खुदा का नाम लिया और पानी में चलने लगा। लोग उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़कर वापस ले आए। लोग उसे जोर जोर से कहने लगे, भाई मत जाओ, निश्चित रूप से तुम नदी में डूब जाओगे। हम तुमको अपने कांधों पर ले चलेंगे। हम सब तुम्हारे सेवक हैं और तुम हम सबके प्यारे हो। रांझा के बाहों को उन लोगों ने पकड़ा और खींचकर नाव पर लाया।